वस्फ़े ख़याल चूँकि आप सब अब आप जानते हैं कि हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ की किताब से लिया गया एक नाम है। जब हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ का नाम आता है तो आप जान जाते हैं कि ये कंटेंट किस तरह का होगा। लेकिन हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आपको समाजी, मुआशी, दीनी, दुनियावी हर किस्म का कंटेंट देखने को मिलेगा। लेकिन ये इस्लाही पहलू के लिए हमने ये चैनल जो है वो स्टार्ट किया है। और ये इस्लाह सिर्फ आपकी नहीं है। जब हम किसी को सिखा रहे होते हैं तो बुनियादी तौर पर हम खुद भी सीख रहे होते हैं। और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम जो आपको सिखा रहे हैं बुनियादी तौर पर वो हम खुद को सिखा रहे हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। जैसे आज का जो टॉपिक है जिस पे हम बात करने लगे हैं, ये मईशत के हवाले से है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हालिया दौर के अंदर जो सबसे बड़ा फ्रॉड है वो क्या हो रहा है। हमने इस तनाजुर में देखना है कि हम एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रहते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और देखना ये है कि क्या ये इस्लाम के उन कवानीन को और लॉज को फॉलो करता है कि जिसके तहत इस मुल्क को बनाया गया। आपसे अब भी किसी भी बंदे से पूछ लें, किसी बच्चे से पूछ लें कि पाकिस्तान का मतलब क्या, तो आपको फौरन से पहले बता देगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, क्योंकि ये बनाया उस बुनियाद पर गया था। तो इस फ्रॉड की हम बात कर रहे थे। मैं एक छोटा सा वाकया आपको बताता हूँ कि एक नौजवान एक लंदन के किसी बैनुल अक़वामी बैंक में काम करता था, और उसका एक मामूल था कि जितने भी अकाउंट्स उस बैंक के अंदर थे वो वहां से डेली की एक पेनी जो है वो अपने एक हमशीरा का अकाउंट उसने बनाया हुआ था, उसके अंदर वो ट्रांसफर कर देता था। तो ऐसा करते करते उसको काफी अरसा बीत गया और उसने मिलियंस ऑफ पाउंड जो इस तरह से अपनी हमशीरा के अकाउंट में इकट्ठे कर लिए। लेकिन एक पेनी थी तो लोगों ने इसको इतना जो है वो तवज्जो नहीं दी इसके ऊपर। और सेम एक दिन ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये चोरी पकड़ी गई और ये फ्रॉड पकड़ा गया। एक यहूदी, उसके अकाउंट से जब एक पेनी मिस हुई तो वो पिछले कुछ अरसे से मुसलसल अपने अकाउंट को वॉच कर रहा था, देख रहा था कि उसके अकाउंट से डेली बेसिस पर एक पेनी जो है वो कम होती जा रही है। तो एक दिन अपनी वो कंप्लेन लेकर जो मुतलका बैंक था उसके मैनेजर के पास चला गया और उसने मैनेजर से कहा कि इस तरह से मेरी एक पेनी जो है वो कम हो रही है मेरे अकाउंट से। तो मैनेजर हंसने लग गया। उसने कहा सर एक पेनी की क्या बात है। उसने दराज खोली और एक पेनी उठा के दे दी। उसने कहा सर ये एक पेनी, आपका ये नुकसान जो है वो मैंने पूरा कर दिया। तो उसने कहा कि देखें बात एक पेनी की नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मैं सिर्फ आपको इंडिकेट करने के लिए आया कि अपने सिस्टम में जो खराबी है उसको आप समझें और इस खराबी को दूर करें। मैं इस चीज को बताने के लिए आपके पास आया हूं। तो उसके जाने के बाद जब मैनेजर ने उसकी बात को थोड़ा सीरियसली होकर सोचा तो फिर उसने तमाम अकाउंट्स को चेक किया तो पता चला ये तो डेली बेसिस पर एक पेनी जो है एक स्पेसिफिक अकाउंट में जा रही है। तो इस तरह से उनको जो है वो इस फ्रॉड का पता चला। अब ये देख लें कि एक पेनी से जो है वो उसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो इकट्ठे कर लिए हुए थे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसा ही काम हो रहा है। आप जानते हैं कि जब 1948 में पाकिस्तान बना तो उस वक्त पाकिस्तान में जो करेंसी थी वो 6 सिक्के बड़े इंपॉर्टेंट थे, जिसमें जो है वो पैसे के सिक्के थे, जिसमें 98 है, 54 है, 52 है और एक पाई का सिक्का भी शामिल होता था। तो उस जमाने में 1 रुपया जो है वो 16 आने और 64 पैसों के बराबर था। फिर यकम जनवरी 1961 तक ये सिक्के चलते रहे। 1961 के बाद सदर अयूब खान ने जो है मुल्क में इशारिया निज़ाम जो है उसका नफाज किया, जिसके बाद रुपया जो है वो पैसों का हो गया, 100 पैसों का हो गया 1 रुपया, और 98 54 और जो पाई थी ये सिस्टम उन्होंने खत्म कर दिया। तो इसकी जगह 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे और इस तरह के चंद और सिक्के जो है वो राइज कर दिए गए और जनरल ज़िया-उल हक के दौर तक ये चलते रहे। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते चले गए, यहां तक कि सबसे छोटा सिक्का इस वक्त दौरे हाजिर के अंदर 1 रुपए का है और हमने पिछले 30 बरस से 1 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे और 25 पैसे का कोई सिक्का नहीं देखा या ऐसा कोई नोट भी नहीं देखा इस वक्त, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये सिक्के जारी नहीं किए। अब हुकूमत का कमाल देखिए, जो एक्चुअल चीज जिस पे मैं आप लोगों को लाना चाह रहा हूँ, जो इस वक्त करंटली जो फ्रॉड हो रहा है वो क्या हो रहा है। हुकूमत पाकिस्तान जब भी किसी चीज में की कीमतों में इजाफा करती है, जैसे गैस है, बिजली है, तेल है, किसी भी चीज के अंदर, और बिलखसूस पेट्रोल जो है उसकी जब कीमतों में इजाफा करते हैं
तो मैं अब मिसाल दे रहा हूँ कि जो रिसेंट जो प्राइसेस हैं उस पर अगर बात कर लेते हैं हम, इस वक्त हुकूमत ने जो पेट्रोल की कीमत है उसमें 5 रुपए 92 पैसे का जो है वो एडिशन किया हुआ है, यानी कि इस वक्त पेट्रोल की कीमत 266 रुपए और 13 पैसे है। और इसी तरह हाई स्पीड डीजल की जो कीमत है वो 273 रुपए यानी कि 273 रुपीज एंड 65 पैसा। और लाइट डीजल की कीमत जो है वो 269 है, 269 रुपए और 94 पैसे है। अब सवाल जो इसमें मैं आपको लाना चाह रहा हूँ, जिसको आपने गौर करना है कि जब भी कोई शख्स 1 लीटर पेट्रोल डलवाता है जाके, यानी कि पंप के ऊपर जो कैशियर है उसको वो कहता है कि 1 लीटर पेट्रोल डाल दें, तो वो क्या करता है, वो 266 रुपए और 13 पैसे का वो बनता है। और जो नॉर्मली जो लाइट डीजल इस्तेमाल किया था वो 269 रुपए और 94 पैसे का है। ठीक है, अब डेफिनेट सी बात है जब कोई पैसे डलवाएगा जाके तो वो 266 रुपए और 87 पैसे का या जो 94 पैसे बनते हैं उसका वो उसको डाल के देगा। अब क्या होगा कि वो उससे पैसे कितने काटेगा, वो जो पैसे बीच में आए हैं रुपए को वो काउंट कर रहे हैं लेकिन पैसे को बीच में काउंट नहीं कर रहे। आपके साथ वो चार्ज भी उसी हिसाब से करेंगे। मिसाल दे रहा हूं कि अगर 62 रुपए और 87 पैसे का आपका जो है बिल बना है मिसाल के तौर पर, ठीक है, तो वो आपसे 64 रुपए इस तरह से चार्ज करते हैं। ठीक है, तो ये जो बीच में पैसे हैं, जो राउंड ऑफ फिगर है वो खत्म होता जा रहा है। अब इन्हीं पैसों को आप इकट्ठा करें। इस वक्त मैं एक कैलकुलेट कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 5,08,80,000 लीटर जो है वो तेल सेल किया जाता है तकरीबन, एक अंदाजे के मुताबिक। और अगर हर लीटर के ऊपर इनको ये 87 पैसे जो है वो बचते हैं हर कंपनी को, तो आप खुद सोचें कि कंपनी को एक दिन के अंदर करोड़ों रुपए ये इस चीज से कमा लेते हैं। ये एक फ्रॉड है जिसका हमें अंदाजा नहीं है, और गवर्नमेंट जो है वो इस मद्देनजर के अंदर, इस तनाजुर के अंदर उन कंपनी को प्रॉफिट दे रही है, जो कि गवर्नमेंट भी शायद इसकी मशीनी जो है पिछले 30 बरस से मेरे ख्याल में ये चंद खुफिया जो कंपनियों को अरबों रुपए का फायदा पहुंचा रही है। और हुकूमत को मेरे ख्याल में शायद मालूम नहीं है या अपने जानबूझ के वो ये कर रहे हैं कि हाँ, और हमें भी इस चीज का अंदाजा नहीं है इतना, और लेकिन ये देख लें कि ये फ्रॉड हमारे साथ हो रहा है। इसका हक तो ये बनता है कि जो आपने राउंड ऑफ फिगर रखा है 266 रुपए का, फॉर एग्जांपल अगर पेट्रोल है, आगे जो उसके पैसे लगे वो खत्म करके या तो 267 रुपए का कर दें, 267 रुपए का कर दें, या उसको पूरा 266 रुपए का रखें ताकि पता हो कि उसकी एक्चुअल प्राइस ये है। तो अब राउंड ऑफ फिगर चूंकि यहाँ पे नहीं है इस वक्त, और हुकूमत करेंसी को सिक्कों में भी माप रही है, लेकिन अब हैरानी की बात जब सिक्के खत्म हो चुके हैं तो फिर उनका यहाँ पे जो वो कॉन्सेप्ट है वो किस वजह से समझ में नहीं आ रहा। तो हुकूमत अगर ऐसा नहीं कर रही, मतलब कि उनको सहूलत दे रही है, ठीक है, तो कंपनीज को प्रॉफिट दे रही है, तो फिर इसमें यकीनन कोई ना कोई हेरा फेरी जरूर मौजूद है। क्योंकि हमारी हुकूमतों की तारीख ये बताती है कि हमारी जालिम, बेहिस और जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी है, कोई ऐसी गलती नहीं दुराती जिसमें उसे कोई फायदा ना हो। तो हमारे जितने भी इस वक्त हुक्मरान हैं और जो भी हमारे इस वक्त इस मुल्क को चलाने वाले लोग हैं, वो हर एक जगह पे सिर्फ अपने प्रॉफिट को देखते हैं, लोगों की फायदे को इसमें नहीं रखा जाता। जबकि इस्लाम जो दीन है वो मोहब्बत और अमन का दीन है, और ये दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए आया है। आपने वो एक बड़ा मशहूर शेर है उसको सुना होगा कि वो मशहूर शेर है कि तो मशहूर शेर जो है वो आपने सुना होगा कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करोबियां। तो अल्लाह ने इंसान को बनाया इंसानियत के लिए। बिलाशुबा इबादत भी एक लाजिम मज़मूम हिस्सा है, लेकिन उसमें ज्यादा तो हमारा जो दीन का, अगर इसको 100 हिस्सों में डिवाइड करें तो हमारे 90% जो है 90% जो हमारे मामलात हैं ये इंसानों के साथ ताल्लुकात हैं। बाकी 10% हमारा दीन जो है इबादत के ऊपर मुश्तमिल है। तो हम देख लें कि आज हम इबादत पे तो बड़ा फोकस करते हैं, नमाज के ऊपर, रोजे के ऊपर, हज ज़कात के ऊपर लोगों को बड़ा शौक है कि वो दिखें, लोग कहेंगे कि ये बड़े हाजी सब जा रहे हैं, नमाजी सब जा रहे हैं। लेकिन हम ये देख लें कि हमारे इंसानियत के साथ ताल्लुक कैसा है। क्या हमने कभी किसी ऐसी जगह के ऊपर इस नहज पर सोचा है कि हमारी वजह से किसी एक इंसान का फायदा हो? और ये इस तरह के फ्रॉड पाकिस्तान में बड़े अरसे से चले आ रहे हैं, जिससे एक छोटी लेवल के अवाम को बड़ा ही नुकसान हो रहा है। और बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो इन छोटी छोटी चीजों से
मतलब एक कतरा कतरा कुलजम, जैसे कतरा कतरा दरिया बन जाता है, तो एक समझ लें कि वो छोटे छोटे पैसे इकट्ठे होते हैं तो उनके लिए अरबों रुपए की एम्पायर खड़ी कर देते हैं। तो इस वक्त हुकूमत वक्त को इस चीज के ऊपर सोचना भी चाहिए। और जो मेरे सामीन हैं जो इसको सुनेंगे इस वीडियो को, मैं उनको भी यही कहूंगा कि आप इस चीज का इनिशिएटिव लें, एक मोटिव जनरेट करें और इसके ऊपर आप जो है वो एक कंपेन चलाएं ताकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस चीज को सीरियसली ले। थैंक यू। अस्सलाम।